अब कंपनियों में कब ऐसा होता है, हम कंपनियों को कब एक दूसरे से ताल्लुकदारी वाला काउंट करते हैं? 4 निशानियां, 4 में से कोई भी एक बात पूरी हो जाए तो कंपनियां या इदारे आपस में एक दूसरे के एसोसिएट बनते हैं। पहली, होल्डिंग एंड सब्सिडरी। अगर एक कंपनी होल्डिंग है और दूसरी उसकी सब्सिडरी है तो ये दोनों आपस में ऑटोमेटिकली एसोसिएटेड भी बन जाएंगे। हम निशानियां देख रहे हैं, होल्डिंग, सब्सिडरी, मतलब वो कौन सी 4 तरीके हैं जिनसे कंपनियां एक दूसरे की एसोसिएट बन सकती हैं। नंबर 1, अगर एक होल्डिंग और एक सब्सिडरी हो तो वो ऑटोमेटिकली हमेशा एक दूसरे की एसोसिएट भी कहलाएंगी। तो होल्डिंग और सब्सिडरी आपस में एसोसिएट भी होते हैं, ये एसोसिएटेड भी काउंट होती है। ये तो समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो आसान बात है। और अंडर कॉमन मैनेजमेंट, और का मतलब ऊपर वाली शर्त नीचे वाली शर्त कोई भी एक पूरी हो जाए। अगर 2 इदारे अंडर कॉमन मैनेजमेंट आते हैं, एक कंपनी की 2-3 सब्सिडरियों, ऊपर मेन कंपनी एक ही है, एक बिजनेस की 3-4 ब्रांचेस हो, एक इंसान के 3-4 तरह के धंधे हो जिसके ऊपर कॉमन मैनेजमेंट है, तो अगर ऊपर मैनेजमेंट सेम है और नीचे अलग अलग इदारे बने हुए हैं जिनके ऊपर एक कॉमन मैनेजमेंट है, तो ये इदारे सब के सब आपस में एसोसिएट हो जाएंगे क्योंकि इनकी मैनेजमेंट सेम है। ग्रुप ऑफ कंपनीज हो या स्कूल्स की चेन हो या ब्रांचेस का नेटवर्क हो, वो सारी चीजें जो कॉमन मैनेजमेंट के अंडर आती हैं वो सारे इदारे आपस में एसोसिएटेड होते हैं। कॉलेज की ब्रांचेस एसोसिएटेड मान जाते हैं। अक्सर बच्चे कहते हैं कि अच्छा ये तो उसी कॉलेज की ब्रांच है, यहाँ आपकी ये पॉलिसी क्यों नहीं है? यानी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर एक कॉलेज की 2 कैंपस हैं, 2 ब्रांचेस हैं, तो दोनों जगह सेम पॉलिसीज होंगी, दोनों जगह सेम चीजें चल रही होंगी। तो वो इदारे जो अंडर कॉमन मैनेजमेंट आते हैं, एक ही मैनेजमेंट जिन इदारों के ऊपर होती है, उस मैनेजमेंट के अंडर जो इदारे हैं वो सारे के सारे आपस में एसोसिएट बन जाते हैं। तो अगर फर्ज करें एक होल्डिंग कंपनी है और उसकी 3 सब्सिडरियां हैं, S1, S2 और S3, तो चूंकि इन तीनों के ऊपर कॉमन मैनेजमेंट है, सेम होल्डिंग कंपनी है, तो ये तीनों आपस में एसोसिएट भी हो जाएंगे। शर्त नंबर 2, पहली शर्त, होल्डिंग सब्सिडरी हमेशा एसोसिएट होते हैं। नंबर 2, अंडर कॉमन मैनेजमेंट। तो ज्यादातर जो पेरेंट कंपनी होती है और ग्रुप ऑफ कंपनीज होती है, एक मेन कंपनी होती है, उसके नीचे कई कंपनियां होती हैं, ये सारी आपस में खुद ब खुद एसोसिएट हो जाती हैं क्योंकि इन सबका मालिक सेम है, इन सबकी मैनेजमेंट सेम है। तो ये दूसरी निशानी, ये 2 इदारे आपस में एसोसिएट कब कब होंगे? पहला, होल्डिंग सब्सिडरी, दूसरा अगर वो अंडर कॉमन मैनेजमेंट हो, तीसरा अगर वो मुदारबा हो एंड मुदारबा कंपनी हो। अगर वो मुदारबा हो एंड मुदारबा कंपनी हो, पेचीदा सी बात छेड़ दी मैंने। अगर वो मुदारबा हो और मुदारबा कंपनी हो, मुदारबा का लफ्ज अब हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं जरा ये मुदारबा पे स्टेरिक लगाऊं, मुदारबा को हम समझते हैं, ये मुदारबा कहते कैसे हैं। अब मुदारबा हमें समझना पड़ेगा, ये मुदारबा क्या है। आपको तो पार्टनरशिप्स में क्या होता है? पार्टनरशिप्स में क्या होता है नॉर्मली? पार्टनरशिप में एक पार्टनर कैश लेके आता है, दूसरा पार्टनर स्किल्स लेके आता है,
और दोनों मिलके जो काम शुरू करते हैं उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है, एक बंदा स्किल लेके आया, एक कैश लेके आया, दोनों ने अपनी पार्टनरशिप जोड़ ली। अक्सर पार्टनरशिप में ऐसा होता है कि एक स्किल वाला, एक इन्वेस्टमेंट वाला, एक कैश वाला, एक सर्विसेज वाला। अच्छा, जो कंपनियां, उसमें क्या होता है, कंपनियों में शेयर होल्डर्स पैसे लेके आते हैं, कंपनी के डायरेक्टर स्किल्स प्रोवाइड करते हैं और कंपनी चल पड़ती है। अब अगर एक इस्लामिक उसकी बात करें, इस्लामिक वेंचर्स की, तो मुदारबा बेसिकली इस्लामिक पार्टनरशिप को कहते हैं। इस्लामिक पार्टनरशिप, इसमें क्या होता है, एक पर्सन कैश लेके आता है, सेकंड पर्सन स्किल्स लेके आता है, और ये मिल के जो बिजनेस शुरू करते हैं उस बिजनेस का नाम होता है मुदारबा। मुदारबा। जो कैश लेके आया होता है उसको हम कहते हैं रब्बुल माल, पैसे का मालिक। जो स्किल्स लेके आता है उसको हम कहते हैं मुजारिब या मुदारिब, जो स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है। और मुदारबा वो इदारा होता है जो इन्होंने मिलके बनाया होता है। एक बंदे के पास 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, दूसरे बंदे को फर्नीचर का काम बड़ा अच्छा करना आता है, इसने 10 लाख उठा के उसको दिए, उसने फर्नीचर का काम शुरू किया, इसके पैसे और उसकी स्किल से जो मिल के इदारा चल रहा है इसको मुदारबा कहते हैं। इस्लामिक अरेंजमेंट है जिसमें एक पैसे वाली पार्टी हो और एक स्किल्स प्रोवाइड करने वाली पार्टी हो। पैसे वाली पार्टी को रब्बुल माल कह दिया, इदारे को मुदारबा कह दिया, और जो स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है उसको मुदारिब कह दिया। यहां तक तो बात समझ आ गया। अब इसको लेके आते हैं कंपनियों में। कंपनियों में क्या होता है, जब हम कंपनीज की दुनिया में बात करते हैं तो होता ये है कि इन्वेस्टर्स प्रोवाइड करते हैं कैश, और एक मैनेजमेंट कंपनी प्रोवाइड करती है स्किल्स, और इन दोनों चीजों के इश्तराक से बनता है मुदारबा। बिजनेसेस में क्या होता है, आम आवाम पैसे प्रोवाइड करती है, इन्वेस्टर कहते हैं हम पैसे लगा रहे हैं जी फलाना मुदारबा में, लोग पैसे खर्चते हैं। एक कंपनी होती है जो उसको स्किल्स प्रोवाइड करी होती है, उस मुदारबा को चला रही होती है, वो उसकी मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी कहलाती है, उसको हम मुदारबा कंपनी भी बोलते हैं, मुदारबा कंपनी भी बोलते हैं। अब मुदारबा वो बिजनेस है जिसको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, मुदारबा कंपनी वो कंपनी है जो बिजनेस को सर्विसेज स्किल्स प्रोवाइड कर रही है। तो कानून ये कहता है कि ये मुदारबा और ये मुदारबा कंपनी आपस में एसोसिएटेड कहलाएंगे। अल्लाह करे आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही हो। मुदारबा इस्लामिक अरेंजमेंट है, एक बंदा पैसा लेके आता है, एक स्किल लेके आता है, दोनों मिलकर काम शुरू कर लेते हैं। अब ये दो बंदे अलग हैं, एक पैसा लेके आया, स्किल लेके आया, और वो जो काम शुरू हुआ वो एक अलग इदारा है। इसी तरह से अवाम ने पैसा दिया, इन्वेस्टर्स ने पैसा दिया, और एक मुदारबा कंपनी थी मैनेज करने वाली, स्किल्स प्रोवाइड करने वाली, एक कंपनी जिसको फर्नीचर का काम करना आता था, उस कंपनी ने फर्नीचर की सर्विस प्रोवाइड की, इंसानों ने कैश प्रोवाइड किया, इन्होंने मिलकर वो जो फर्नीचर का इदारा खोला फर्नीचर वाला, उसका नाम था मुदारबा। तो मुदारबा वो इदारा है जिसमें इन्वेस्टर्स, जिसमें ये दोनों पार्टीज इकट्ठे होते हैं, और मुदारबा कंपनी वो कंपनी है जो इसको सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो यहां मैं आपको पीछे वाली स्क्रीन पे कुछ दिखाना चाहूंगा। मुदारबा और मुदारबा कंपनी आपस में हमेशा एसोसिएट माने जाएंगे, मुदारबा और मुदारबा कंपनी आपस में एसोसिएट माने जाएंगे। अब चौथी शर्त की तरफ चलते हैं। चौथी शर्त, और
अब चौथी शर्त के अल्फाज में थोड़े से बदल रहा हूं, थोड़े से अल्फाज बदल रहा हूं। अ पर्सन कॉमन इन बोथ at an influential position। अगर दो इदारों में एक बंदा दोनों इदारों में कॉमन हो, दो अलग अलग इदारों में, और दोनों जगह तगड़ी पोजीशन पे बैठा हो, इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे बैठा हो, तो वो दोनों इदारों को आपस में एसोसिएट करवा देगा। इससे पहले कि आप सोचें कि ये तगड़ी पोजीशन क्या है, मैं आपको बता देता हूं। ओनर होना, किसी भी बिजनेस में ओनर होने से ज्यादा बड़ी तगड़ी पोजीशन क्या हो सकती है? तो अगर आप ओनर हैं किसी भी बिजनेस के, अगर किसी पार्टनरशिप में आप पार्टनर हैं, किसी कंपनी में आप डायरेक्टर हैं, या किसी भी इदारे में या कंपनी में आपके पास कम से कम 20% शेयर्स हैं, इन चार में से कोई भी पोजीशन अगर आपके पास है तो मैं कहूंगा आप एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे। अगर एक बंदा एक वक्त में दो तीन जितने भी इदारों में इन चार में से किसी भी पोजीशन पे बैठा होगा, वो दोनों इदारों को आपस में एसोसिएट कर देगा। चार पोजीशन, इदारा नंबर एक, इदारा नंबर दो, आप अगर ओनर हो, पार्टनर हो, डायरेक्टर हो, या कम से कम 20% शेयर्स रखते हो, और दूसरे इदारे में या ओनर हो या पार्टनर हो या डायरेक्टर हो या कम से कम 20% शेयर्स रखते हो, अगर एक ही बंदा बंदा बनाते हैं जी, अल्लाह अगर मैं बंदा सही बना सकूं, ले जी, ये एक बंदा एक इदारे में है पार्टनर और दूसरे इदारे में है डायरेक्टर। तो जिस पार्टनरशिप में वो पार्टनर है और जिस कंपनी में वो डायरेक्टर है, वो पार्टनरशिप और वो कंपनी आपस में एक दूसरे की एसोसिएट कहलाएगी। वो पार्टनरशिप और वो कंपनी आपस में एक दूसरे की एसोसिएट कहलाएगी। मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स देता हूं। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है मिस्टर ए। मिस्टर ए ओनर हैं ए एंटरप्राइजेस के। मिस्टर ए ओनर हैं ए एंटरप्राइजेस के, और मिस्टर बी डायरेक्टर हैं XYZ लिमिटेड के। मिस्टर ए एक बंदा ओनर है ए एंटरप्राइजेस नामी इदारे का, और वही बंदा डायरेक्टर है XYZ लिमिटेड कंपनी का। तो इस मिस्टर ए के कॉमन होने की वजह से XYZ लिमिटेड और ए एंटरप्राइजेस आपस में एसोसिएट बन गए, खुद ब खुद एक दूसरे के एसोसिएट बन गए। क्यों? अ पर्सन कॉमन इन बोथ एट एन इन्फ्लुएंशियल पोजीशन, एक बंदा दोनों जगह कॉमन था। एग्जांपल बदल के देखते हैं। मिस्टर जे पार्टनर हैं JKL पार्टनरशिप के, और मिस्टर जे के 30% शेयर्स हैं अल्फा लिमिटेड में। मिस्टर जे एक इदारे में पार्टनर है उन चार में से एक पोजीशन में, दूसरे इदारे में 20% से ज्यादा शेयर्स रखे हुए हैं, 30% शेयर्स हैं। तो मिस्टर जे की वजह से अल्फा लिमिटेड
और JKL लिमिटेड आपस में खुद ब खुद हो गए एसोसिएट। एक और बंदे की बात करते हैं, मिस्टर अब्दी। ने 25% शेयर्स खरीदे हुए हैं के लिमिटेड के, 60% शेयर्स खरीदे हुए हैं एम लिमिटेड के, 30% शेयर्स खरीदे हुए हैं वाई लिमिटेड के, और 16% शेयर्स खरीदे हुए हैं पी लिमिटेड के। मिस्टर अब्दी, एक इंसान ने 25% लिमिटेड के खरीदे, 60% एम लिमिटेड के खरीदे, 30% वाई लिमिटेड के खरीदे और 16% पी लिमिटेड के खरीदे। तो एक ही बंदे ने जिन जिन कंपनियों में मोर देन 20% शेयर्स खरीदे, वो तीनों कंपनियां आपस में यानी कि के, एम और वाई आपस में एसोसिएटेड बन गए मिस्टर अब्दी की कॉमन इन्वेस्टमेंट की वजह से। तो अगर एक बंदा कॉमन है, अगर कोई एक बंदा इन किसी एक इदारे में इन चार में से किसी पोजीशन पे हो और दूसरे इदारे में भी इन चार में से किसी एक पोजीशन पे हो, तो उस एक बंदे के कॉमन होने की वजह से वो दोनों इदारे आपस में खुद ब खुद एसोसिएट हो जाते हैं। ये बात समझ आई? किसी कंपनी को एसोसिएट बनाने का एक तरीका होल्डिंग सब्सिडरी, एक तरीका कॉमन मैनेजमेंट, एक तरीका कि एक मुदारबा हो और एक मुदारबा कंपनी हो, और चौथा तरीका कि एक पर्सन कॉमन हो दोनों तरह के इदारों में। और कॉमन हो किस पोजीशन पे? इन चार में से किसी पोजीशन पे, या ओनर हो या पार्टनर हो या डायरेक्टर हो या कम से कम 20% का शेयर होल्डर हो। देखते हैं किताब हमें क्या कहती है। किताब ने कहा टू और मोर कंपनीज और अंडरटेकिंग इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर इन फॉलोइंग मैनर। अगर एक दूसरे की सब्सिडरी है, ओके, और कंपनी अंडरटेकिंग कॉमन मैनेजमेंट के अंडर आती हैं, ओके, समझ आ गई, और अगर वो मुदारबा है जिसको मैनेज कर रही है एक कंपनी, यानी कि मुदारबा और मुदारबा की कंपनी वो आपस में एसोसिएट हो गए। और चौथा, अब जरा सांस रोक के पढ़ना है पूरा जुमला, इफ अ पर्सन हु इज द ओनर और अ पार्टनर और अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और अंडरटेकिंग, और हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, खुद या बीवी बच्चों के थ्रू या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से, होल्ड और कंट्रोल शेयर्स कैरिंग नॉट लेस देन 20% ऑफ द वोटिंग पावर इन सच कंपनी और अंडरटेकिंग। अगर एक बंदा एक इदारे में ओनर हो या पार्टनर हो या डायरेक्टर हो या कम से कम 20% का मालिक हो, इज ऑल्सो द, वो ही बंदा है ओनर, पार्टनर, डायरेक्टर या कम से कम 20% का मालिक दूसरी एंटिटी में, तो उस एक बंदे के कॉमन होने की वजह से वो दोनों इदारे आपस में एसोसिएट बन जाएंगे। तो एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन का पहला पोर्शन हमने देखा जिसमें वो चार तरह के तरीके बताते हैं, इन चार में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाए, दोनों इदारे आपस में एसोसिएट हो जाएंगे। आप होल्डिंग सब्सिडरी हो, आप कॉमन मैनेजमेंट में आते हो, आप मुदारबा कंपनी हो, या एक बंदा दोनों इदारों में किसी बड़ी पोजीशन पे, और बड़ी पोजीशन चार, ओनर, पार्टनर, डायरेक्टर या कम से कम 20% का शेयर होल्डर। डेफिनेशन समझाने के लिए मैंने पूरे वो डायग्राम और वो सारी चीजें आप लोगों को बताई। तो डायग्राम में दोबारा आपके सामने लेके आता हूं। तो ये चार में से अभी तक हमने चार लाइंस पढ़ी हैं, अभी आज जितनी भी हमारी डिस्कशन हुई अभी सिर्फ स्टार्टिंग हमने चार बातें की हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे एसोसिएटेड कंपनीज कौन सी और अंडरटेकिंग्स कौन सी, तो मैं कहूंगा क्योंकि ये तीनों कंपनियां थी के, एम और वाई, तो ये एसोसिएटेड कंपनीज हैं। अच्छा, यहां चूंकि एक कंपनी थी और एक पार्टनरशिप थी, तो यहां मैं कहूंगा ये एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स है, इदारे हैं। यहां एक कंपनी थी और दूसरा सोल ट्रेडर था, तो भी मैं कहूंगा ये एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स है। तो एसोसिएटेड कंपनी सिर्फ मेरी एग्जांपल में तीसरी जगह पे आए जहां एक बंदे ने 30% शेयर्स खरीदे हुए थे। तो टेक्निकली हम लोगों ने चार शर्तें देखी, होल्डिंग सब्सिडरी, अंडर कॉमन मैनेजमेंट, मुदारबा और मुदारबा कंपनी, और एक कॉमन बंदा दोनों जगह पे।